दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 सेक्शन 81, क्या आपकी कृषि भूमि खतरे में है? 2026 की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके पास दिल्ली में कृषि भूमि है, या आपके परिवार ने किसी गांव में जमीन खरीदी है, या आपके पास कोई फार्म हाउस है, या मतलब उसके आप मालिक हैं? तो सुनिए, एक कानून जो वर्षों से चुपचाप बैठा था और कभी भी बिना किसी वार्निंग के एक नोटिस आ सकता है जो आपकी जमीन ग्राम सभा में वेस्ट करने की बात करे। उस कानून का नाम है सेक्शन 81 ऑफ दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954। आज प्रदीप मिश्रा इस कानून को पूरी तरह डिकोड करेगा। क्या है सेक्शन? जी हां, सेक्शन कब लागू होता है, कब नहीं लागू होता, 2026 में क्या बदला है, और आपकी जमीन कैसे सुरक्षित रखें आप। तो इसको डिटेल में समझने के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 कहां से आया ये कानून? 1954 का कानून है, आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि ये कानून आया कहां से। 1947 में आजादी के बाद सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जमींदारी प्रथा खत्म करना, किसानों को उनकी जमीन का अधिकार देना, और ये सुनिश्चित करना कि कृषि भूमि का उपयोग सिर्फ खेती के लिए हो। इसी उद्देश्य से 1954 में दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट बना। इस एक्ट ने दिल्ली के गांव में जमीनों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन किया, और इसी एक्ट का सेक्शन 81 जो कहता है कि कृषि भूमि का उपयोग सिर्फ कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए होना चाहिए। 1954 में जब ये कानून बना तो दिल्ली की आबादी 20 लाख थी। आज दिल्ली 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा की महानगर है। जी हां, शहर फैला, गांव शहरों में समा गए, लेकिन कानून वही 1954 का रहा। और यही टेंशन, जी हां, पुराना कानून बदली हुई जमीन सेक्शन 81 को दिल्ली का सबसे डिस्प्यूटेड कानूनी प्रावधान बनाती है। तो प्रदीप मिश्रा की नजर, जी हां, 70 साल पुराना कानून, 21वीं सदी की जमीन, यही कॉन्फ्लिक्ट आज लाखों दिल्ली वासियों के लिए लीगल हेडेक बन गया है। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं सेक्शन 81 क्या कहता है। सेक्शन 81 दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट पूरी तरह डिकोड करते हैं। सेक्शन 81 कहता है कि अगर कोई भूमिधर यानी जमीन का अधिकारी अपनी कृषि भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी और काम के लिए करे तो रेवेन्यू अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और ये कार्रवाई कितनी गंभीर हो सकती है? सबसे एक्सट्रीम केसेस में जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हो सकती है, यानी जमीन आपके हाथ से निकलकर सरकारी एंटिटी के पास चली जाएगी। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन दोस्तों, प्रदीप मिश्रा आपको पूरी पिक्चर देगा, सिर्फ डराएगा नहीं। सेक्शन 81 किन गतिविधियों पर लागू हो सकता है? अगर कृषि भूमि पर बिना वैध अनुमति के फार्म हाउस बना है, सेक्शन 81 लागू हो सकता है। अगर गोदाम, फैक्ट्री, मैरिज लॉन, पेट्रोल पंप बना है, सेक्शन 81 लागू हो सकता है। अगर कमर्शियल ऑफिस, स्कूल, रिजॉर्ट बना है तो भी सेक्शन 81 लागू हो सकता है। अगर कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल कमर्शियल गतिविधि बिना चेंज ऑफ लैंड यूज यानी CLU परमिशन के बगैर अगर हो रही है तो रेवेन्यू अथॉरिटी सेक्शन 81 के तहत नोटिस भेज सकती है। लेकिन क्या हर कंस्ट्रक्शन सेक्शन 81 वायलेशन है? नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, अगर कंस्ट्रक्शन कृषि गतिविधि से सीधा जुड़ा है तो सेक्शन 81 ऑटोमेटिकली नहीं लगता। ट्यूबवेल, एग्रीकल्चरल शेड, डेयरी, पोल्ट्री, फार्म इक्विपमेंट स्टोरेज, ये सब एग्रीकल्चर पर्पस के अंडर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि केवल कंस्ट्रक्शन का होना ये साबित नहीं करता कि भूमि का उपयोग कृषि से हट गया है। हर मामले में फैक्ट्स अलग होते हैं। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है।
सेक्शन 81 की कार्रवाई फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, ब्लैंकेट एप्लीकेशन नहीं। अर्बनाइजेशन सेक्शन 81 से बाहर निकलने का रास्ता। जी हां, अगर जमीन अर्बनाइज हो चुकी है तो क्या सेक्शन 81 लागू होगा? दोस्तों, ये सबसे क्रिटिकल सवाल आता है और इसका जवाब आपकी जमीन की किस्मत तय करता है। दिल्ली में पिछले 50 सालों में हजारों गांव अर्बनाइज्ड हुए। जो कभी खेत थे वहां अब कॉलोनीज हैं, रोड्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है। क्या ऐसी जमीन पर अभी भी 1954 का दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू होगा? दिल्ली हाई कोर्ट का जवाब है नहीं। कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में कहा है कि अगर जमीन ऑफिशियली अर्बनाइजेशन नोटिफिकेशन के तहत अर्बन एरिया घोषित हो चुकी है तो इसका कृषि स्वरूप समाप्त हो चुका है, तो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट उस जमीन पर लागू नहीं होगा। और जब एक्ट ही लागू नहीं तो सेक्शन 81 की कार्रवाई भी नहीं टिक सकती। ये एक बड़ी लीगल प्रोटेक्शन है उन लाखों लोगों के लिए जिनकी जमीन शहरी एरिया में आ चुकी है, लेकिन अर्बनाइजेशन का क्लेम करना इतना सिंपल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ यह कहने से कि मेरी जमीन अर्बनाइज्ड है, सेक्शन 81 की कार्रवाई ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती। आपको यह प्रूव करना होगा कि एक ऑफिशियल अर्बनाइजेशन नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि स्पेशली आपकी जमीन को कवर करती है। 2 कि उस नोटिफिकेशन के तहत आपकी जमीन का कृषि स्वरूप फॉर्मली समाप्त हो चुका है। 3 कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका उल्लेख है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ यह कहना कि यहां तो पूरी तरह कॉलोनी बन चुकी है कोर्ट में काफी नहीं होगा। अर्बनाइजेशन एक लीगल स्टेटस है, ज्योग्राफिकली रियलिटी नहीं। आपके आसपास बिल्डिंग हो ये काफी नहीं है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए अब दिल्ली के वो गांव जहां सेक्शन 81 सबसे एक्टिव है, सेक्शन 81 के हॉटस्पॉट्स, ये गांव सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। जी हाँ, सेक्शन 81 के केसेस पूरी दिल्ली में हैं, लेकिन कुछ एरिया जो ज़्यादा इफेक्टेड हैं उसमें साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर बिजवासन, नजफगढ़, बापरोला और कंझावला, यहाँ बड़ी संख्या में फार्म हाउसेज हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बने हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी के नोटिसेस यहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं। साउथ दिल्ली में छतरपुर, ये पूरा एरिया फार्म हाउस के लिए फेमस है, लेकिन इनमें से कितनों के पास प्रॉपर CLU है ये एक बड़ा सवाल है। सेक्शन 81 की कार्रवाई यहाँ वर्षों से चल रही है। नॉर्थ वेस्ट, जी हाँ, दिल्ली में नरेला, अलीपुर और भवाना, यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पर वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने हैं जो बिना CLU के हैं। उन पर सेक्शन 81 की तलवार लटक रही है। और ये सिर्फ लिस्टेड गांव नहीं है, दिल्ली के बाहरी इलाकों में घेवरा, कुतुबगढ़, बख्तावरपुर, बक्करवाला, जहां भी कृषि जमीन पर बिना परमिशन के कुछ बना है वहां सेक्शन 81 का रिस्क है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इनमें से किसी विलेज के पास है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सेक्शन 81 की कोई लंबित कार्रवाई है या नहीं है, तो इसको तुरंत चेक कर लीजिए। 2025-26 में सेक्शन 81 की स्थिति क्या बदला ये भी आपको बताता हूं। जी हां, 2026 में सेक्शन 81 पहले जैसा नहीं है, लेकिन खत्म भी नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सेक्शन 81 की लीगल लैंडस्केप काफी इवॉल्व हुई है। मैं आपको ऑनेस्ट पिक्चर भी बताता हूं क्या बदला है। अर्बनाइजेशन क्लैरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 से 2025 के बीच कई जजमेंट्स में कंसिस्टेंटली ये पोजीशन ली है कि अर्बनाइज्ड लैंड के ऊपर दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा। लेकिन जहां अर्बनाइजेशन क्लियरली एस्टैब्लिश्ड हो और फैक्ट्स स्ट्रांग हो, वहां कोर्ट ने सेक्शन 81 की प्रोसीडिंग को क्वैश किया है। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि अगर आपकी जमीन ऑफिशियली अर्बनाइज्ड है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपकी लीगल पोजीशन 2014-15 की तुलना में आज काफी स्ट्रांग है। अब क्या नहीं बदला? जी हाँ, कृषि भूमि पर एक्ट अभी भी लागू है। जहां जमीन अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर है, अर्बनाइजेशन नोटिफिकेशन नहीं आया है और जमीन पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बिना CLU के हो रही है, वहां सेक्शन 81 आज भी उतना ही स्ट्रांग जितना 1954 में था। रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास ये पावर आज भी है और वो यूज करती है। दिल्ली में हर साल सेक्शन 81 के सैकड़ों न्यू केसेस फाइल होते हैं। पेंडिंग अमेंडमेंट की मांग, किसान और ग्रामीण संगठनों ने मांग उठाई है कि सेक्शन 81 में संशोधन हो। जो जमीन ग्राम सभा में वेस्ट होती है उसकी बजाय फाइनेंशियल पेनल्टी का प्रोविजन हो। ये मांग लेजिटिमेट है,
लेकिन अभी तक कानून में कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं आया है। ये मांग अभी भी पेंडिंग है। अमेंडमेंट की मांग और अमेंडमेंट का होना दोनों अलग अलग है। अभी तक सेक्शन 81 में कोई ऑफिशियल अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ है। फार्म हाउस ऑनर्स के लिए आपकी सिचुएशन क्या है? फार्म हाउस ऑनर सेक्शन 81 और आप दोस्तों, दिल्ली में फार्म हाउस कल्चर बहुत बड़ी है। साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नजफगढ़, लाखों लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड पर फार्म हाउस बनाए हैं। इनमें से कई लेजिटिमेट हैं, कई क्वेश्चनेबल हैं। अगर आपका फार्म हाउस हरियाणा फार्म हाउस पॉलिसी या दिल्ली फार्म हाउस रेगुलेशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है तो आपकी पोजीशन रिलेटिवली सिक्योर है। और अगर आपका फार्म हाउस रजिस्टर्ड नहीं है और ज़मीन कृषि भूमि है तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, आपकी ज़मीन अर्बनाइज्ड एरिया में है और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। इस केस में लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। एक लॉयर से ओपिनियन ज़रूर ले लीजिए। दूसरा सिनेरियो, ज़मीन एग्रीकल्चर एरिया में है, फार्म हाउस रजिस्टर नहीं है और कोई नोटिस भी नहीं आया। ये टेम्प्रोरी रिलीफ है, नोटिस कभी भी आ सकता है। अभी से CLU का रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू कर लीजिए। तीसरा सिनेरियो, सेक्शन 81 का नोटिस आ चुका है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। बिना देर किए एक्सपीरियंस रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी लॉयर से मिले। रिप्लाई की डेडलाइन मिस होने पर केस एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है। सेक्शन 81 के नोटिस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। नोटिस आए तो 30 दिन के अंदर प्रॉपर रिप्लाई लॉयर के थ्रू जरूर दें। इन्वेस्टर्स के लिए दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर चेक कर लें। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड खरीदना टेम्पटेशन बहुत होता है, प्राइस रिलेटिवली कम लगते हैं, फार्म हाउस बनने का ड्रीम होता है, कोई ब्रोकर कहता है पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन प्रदीप मिश्रा हमेशा आपको सच बताता है। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड अगर सेक्शन 81 का रिस्क है तो वो चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे कॉस्टली मिस्टेक बन सकती है। पहली चीज, अर्बनाइजेशन स्टेटस चेक कर लीजिए। क्या जमीन ऑफिशियली अर्बनाइजेशन नोटिफिकेशन के तहत अर्बन एरिया में है? ये DUSIB या दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक करें। पटवारी या रेवेन्यू ऑफिस में सर्टिफाइड कॉपी लें। दूसरी चीज, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें, खसरा, कतौनी और जमाबंदी, इनमें लैंड यूज क्या लिखा है। अगर एग्रीकल्चर लिखा है और ज़मीन पर नॉन एग्रीकल्चर यूज है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरी चीज, सेक्टर 81 में कोई पेंडिंग कार्रवाई है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू अथॉरिटी में रिकॉर्ड्स में चेक करें कि सेलर के खिलाफ कोई नोटिस इश्यूड तो नहीं था। चौथी चीज, CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज, अगर जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन है क्या इसके लिए प्रॉपर CLU परमिशन है या वो परमिशन वैलिड है और आपके पास क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो पाएगी। पांचवी चीज, टाइटल चेंज में GPA तो नहीं है। दिल्ली में GPA फ्रॉड अलग है और पिछले वीडियो में हमने डिटेल में से कवर भी किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, जरूर देख लीजिए। एग्रीकल्चर में भी ये और भी रिस्की है। अगर आप इन 5 चेक्स में से किसी का भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं पा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। जब तक क्लैरिटी नहीं, पैसा मत लगाइए। सेक्शन 81 नोटिस आए तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप। पहले घबराएं नहीं दोस्तों। अगर आपको सेक्शन 81 का नोटिस आया है तो पहले एक गहरी सांस लें। ये नोटिस आना ऑटोमेटिकली मतलब नहीं है कि आप हार गए। ये एक प्रोसेस की शुरुआत है, अंत नहीं है। सबसे पहले नोटिस की डेट और रिस्पांस डेडलाइन नोट करें। आमतौर पे 30 दिन का समय होता है रिप्लाई के लिए, ये डेडलाइन मिस मत करिए। दूसरा, नोटिस में लिखे स्पेसिफिक एलिगेशंस पढ़ें कि किस एक्टिविटी पर सेक्शन 81 वायलेशन का आरोप है, ये समझना जरूरी है क्योंकि रिप्लाई टारगेटेड होना चाहिए। तीसरा, तुरंत एक एक्सपीरियंस रेवेन्यू और प्रॉपर्टी लॉयर से मिले। दिल्ली में सेक्शन 81 केसेस हैंडल करने वाले स्पेशलिस्ट लॉयर हैं। किसी जर्नल लॉयर या ब्रोकर्स के गाइडेंस लेना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। चौथा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें। सेल डीड, म्यूटेशन रिकॉर्ड, अर्बनाइजेशन नोटिफिकेशन, CLU परमिशन अगर हो, कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड और कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करे कि कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर पर्पज से जुड़ा है या ज़मीन अर्बनाइज्ड है। पांचवा, अगर आपकी पोजीशन ये है कि ज़मीन अर्बनाइज्ड है तो लॉयर के थ्रू ये एस्टैब्लिश करें। कोर्ट जाने की नौबत आए तो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने का ऑप्शन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसिस्टेंटली माना है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज को सेक्शन 81 प्रोसीडिंग में फेयर हियरिंग देनी होगी। आपका राइट टू हियरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है। ग्राम सभा वेस्टिंग सबसे एक्सट्रीम आउटकम, क्या ये इनवेटेबल है?
जी हाँ, ग्राम सभा में इन्वेस्टिंग सबसे बड़ा डर है। कितना रियल है ये भी बताता हूँ। सेक्शन 81 का सबसे बड़ा डरावना हिस्सा यही है, ग्राम सभा में ज़मीन का जाना, यानी ज़मीन आपका छिन जाए। लेकिन प्रदीप मिश्रा आपको पूरी तस्वीर देता है। ग्राम सभा वेस्टिंग सेक्शन 81 का एक्सट्रीम आउटकम है और ये तुरंत नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। नोटिस जारी है, रिप्लाई का चांस मिलता है, हेयरिंग होती है, रेवेन्यू अथॉरिटी ऑर्डर करती है, उस ऑर्डर को रेवेन्यू कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपकी ज़मीन अर्बनाइज्ड है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने टाइमली लीगल एक्शन लिया है तो ग्राम सभा वेस्टिंग का ऑर्डर टिक नहीं पाएगा। यह डर तब वैलिड है जब आपने नोटिस इग्नोर किया है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ज़मीन क्लियरली एग्रीकल्चर एरिया में है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है और कोई लीगल बेसिस नहीं बचा। इसीलिए प्रदीप मिश्रा कहता है जागरूक रहिए, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करिए और अगर नोटिस आए तो इमीडिएटली लीगल हेल्प लीजिए। यही प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। ग्राम सभा वेस्टिंग एक लेंथी प्रोसेस है जो प्रोएक्टिव लीगल एक्शन से रोकी जा सकती है। की है टाइमली रिस्पॉन्स। जी हाँ, सेक्शन 81 का फ्यूचर क्या होगा आगे? सेक्शन 81 2026 के बाद क्या? दोस्तों, सेक्शन 81 का फ्यूचर के बारे में प्रदीप मिश्रा एक ऑनेस्ट असेसमेंट दे रहा है, वो भी सुन लीजिए। जो होना चाहिए अमेंडमेंट, सेक्शन 81 की ओरिजिनल प्रोविजन जो डायरेक्टली ग्राम सभा वेस्टिंग की बात करती है, यह 1954 की रियलिटी के लिए बनी थी। 2026 की दिल्ली के लिए ये डिसअप्रोप्रिएट है। किसानों और ग्रामीण संगठनों की मांग रही है कि डायरेक्टली वेस्टिंग की जगह फाइनेंशियल पेनल्टी और रेगुलेशन का ऑप्शन होना चाहिए। बड़े शहरों में जहां रेगुलेशन हो चुकी है वहां पुराने एग्रीकल्चर लैंड लॉज का ब्लैंकेट एप्लीकेशन न्याय संगत नहीं है। कोर्ट्स ने ये रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन लेजिस्लेचर का फॉर्मल अमेंडमेंट लाना चाहिए। जो हो रहा है, कोर्ट्स की एक्टिव रोल है। लेजिस्लेचर जब तक अमेंडमेंट नहीं लाती, दिल्ली हाई कोर्ट में केस बाय केस बेसिस पर सेक्शन 81 का स्कोप को डिफाइन करना जारी रहेगा। ये जज मेड लॉ है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं देता। हर केस के फैक्ट्स अलग हैं। दो प्रॉपर्टीज एक ही गांव में हो सकती है, एक पर सेक्शन 81 लागू हो, दूसरे पर नहीं। यह अनसर्टेनिटी बनी रहेगी जब तक फॉर्मली लेजिस्लेटिव क्लैरिटी नहीं आती। आपके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, अगले 2 से 3 साल में अमेंडमेंट आए तो एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग का आउटकम ईजियर हो सकता है, लेकिन इसका इंतजार मत करिए। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपनी ज़मीन को लीगली सिक्योर करना शुरू कर दीजिए। जो आज कानूनी क्लैरिटी लेगा उसे कल किसी अमेंडमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।